आज मैं आप लोग के समक्ष जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली जो ठीक सामने 25 फरवरी को भी आरआरबी जेई का एग्ज़ाम डेट शेड्यूल है, तो मैं चाहूँगा कि उस एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए जो साइंस की जो भूमिका है उसको मैं निभाऊँ। चलिए मैं देखता हूँ पहले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि विच गैस इज़ यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। पहला जो है, फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन तो खुद जलाने का हेल्प करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को जलाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और फायर एक्सटिंग्विशर में हमेशा कौन सा गैस यूज करते हैं? CO2। क्या यूज करते हैं? CO2, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनका ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की ऐसा यूनिट पूछी जा रही है। देखिए प्रेशर होता है क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन P इक्वल टू होता है F/A। या तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या नहीं तो डायरेक्ट हम साइंटिफिक नेम पर करेंगे तो पास्कल ने खोज किया था। किसने खोज किया था? पास्कल ने। तो क्या टिक कर देंगे हम लोग? पास्कल, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्योंकि न्यूटन ने तो फोर्स की ये फोर्स खोज किया था। जूल ने वर्क का खोज किया था। वाट ने पावर का खोज किया था। वाट ने किसका खोज किया था? पावर का खोज किया था। और ये पास्कल ने क्या किया था? प्रेशर का खोज किया था। न्यूटन ने फोर्स का खोज किया था। और जूल किसने खोज किया था? ये जूल का खोज किसने किया था? वर्क, है ना। जूल ने वर्क एनर्जी से खोज किया था। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। देखिए हर विटामिन का अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं वो बताना है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल लिक्विड होता है? चलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शन में होती हैं। जैसे मेटल की ये खासियत है कि मेटल क्या होता है? हार्ड होता है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है? एक्सेप्शन में होती हैं। जैसे हमने देखा कि Hg जो है, Hg जिसको हम मरकरी पारा कहते हैं, ये क्या होता है? ये लिक्विड रहता है। क्या रहता है? ये लिक्विड रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मेटल होते हुए क्या है? ये लिक्विड है। मेटल होते हुए क्या है? ये लिक्विड है। ऐसे मैं बता दूं, मेटल की एक पहचान ये बता दूं कि लास्ट में अम्ल आता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये पोटेशियम, जिसमें सब क्या रहता है? ये अम्ल लगा रहता है। उसको मेटल की पहचान करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहलाता है। देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सेल का खोज हम लोग ये किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और हम लोग बताएंगे कि ये पावर ऑफ द सेल किसको कहते हैं। पावर ऑफ द सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर हम आगे देखते हैं ध्यान से कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सनलाइट। सनलाइट के थ्रू जो है एक विटामिन मिलती है। क्या कहते हैं हम लोग? इसको विटामिन डी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं कि विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। आपने देखा होगा एक ENT वाले डॉक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग ENT, जो ईयर, नोज और थ्रोट देखते हैं। तो ये जो है इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं जो नाक कान गला देखते हैं या दांत का देखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? चीज़ों को मैग्नीफाइड करके देखते हैं। इसका मतलब जो मैग्नीफाइड कौन सा बनाता है? वो कनकेव मिरर ही बनाता है। चीज़ों को क्या कराता है? वो मैग्नीफाइड मिरर कौन सा किसको कहते हैं? जो कनकेव मिरर को जो है वो क्या करता है? चीज़ों को मैग्नीफाइड बनाता है, इनलार्ज बनाता है। इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम लोग डेंटिस्ट लोग किसका यूज़ करेंगे? डेंटिस्ट हो या ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर हों, वो हमेशा किसका यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। तो क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें इन चीज़ों को इनलार्ज करते हैं, चीज़ों को हम लोग इसमें ये मैग्नीफाइड करके वो देखा जाता है ताकि क्लियरली वो देख सकें, है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का होता है NaCl। क्या कहते हैं उसको हम लोग? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है उसका नाम क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसको बोलते हैं एस्टेप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टेप्स। ये सारी हड्डियों के नाम दिए गए हैं, फीमर, टिबिया, रेडियस, ठीक है ना। ये क्या एस्टेप्स क्या है? ये सबसे छोटी हड्डी है।
चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें पूछा जा रहा है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इस तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करने के लिए यूनिवर्सल डोनर किन्हों कहा गया है? वो ग्रुप वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें ध्यान दे रहे हैं साउंड वेव आर। साउंड वेव आर, साउंड जो है वो क्या इस तरह का एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। क्या वो साउंड क्या है? इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में जो ब्लड प्यूरिफाई करता है, रक्त को जो क्लियर करता है, वो क्या करता है? वो किडनी करता है। अगर किडनी ही फेल हो जाए तो आदमी मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो किडनी क्या करता है? वो हमारे शरीर को ब्लड प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम लोग याद रख लें कि पीएच वैल्यू का एक स्केल होता है जिसमें हम लोग प्योर वाटर का 7 होता है। कितना होता है वो? 7 होता है। तो 7 हम लोग करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट एबोटेंट इन एटमोस्फेयर? देखिए हमारे वायुमंडल में जो गैसों का जो ये है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। कितनी है वो? नाइट्रोजन जो है वो है 78%। कितनी है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। ये दोनों मिलकर ही 99% हो गया। और एक ही परसेंट जो है जिसमें जितनी सारी जो जहरीली गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, वो सारी गैसेज हैं। तो वो भी जान लेंगे कितना कितना है। CO2 जो है वो कितना है? 0.03% है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो है 0.02% है। मतलब 1% में जितनी मिसलेनियस गैसेस हैं सब 1% में आ जाएंगी। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? 78 में क्या हो जाएगा? वो नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट? जो करंट को मेजर करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। सबसे पहले हम जाने कि करंट की जो यूनिट होगी वो एम्पियर होगी, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एमीटर होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा। ये तो वोल्ट मेजर करता है, ये जो है एटमॉस्फेयर मेजर करता है वो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करता है वो एमीटर कहलाता है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉज। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है ना। आयरन की जो कमी होती है वो किसी कारण होती है? वो एनीमिया की कमी से, ठीक है ना। आयरन की कमी से क्या होता है? वो एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है R बराबर होता है V/I, ठीक है ना। तो हम लोग वोल्ट पर ऐसे भी इसका यूनिट ले सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। या सिंपल खोज किसने किया था? ओम साहब ने किया था। साइमन नाम के ओम थे। साइमन, ये पूरा नाम था उनका साइमन ओम, जिन्होंने रेजिस्टेंस की खोज की थी, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्ट उस साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है, ठीक है ना। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया था कि जब करंट जो है जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो उसमें जो रेजिस्ट की जो ये टेंडेंसी होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ये तो करंट की यूनिट है, ये तो चार्ज की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ये तो चार्ज की यूनिट है, ये करंट की यूनिट है। और ये जो है वोल्ट क्या कहते हैं? ये वोल्ट इसकी यूनिट है वोल्ट मीटर की, ठीक है ना। तो ये जो है हमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये ओम क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ प्लांट विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर्स फूड? कौन सा जो पार्ट होगा जो फूड को प्रिपेयर करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि सारी ये जो है प्रिपरेशन जो है फूड की जो है वो लीफ से होती है, ठीक है ना। वो जो ग्रीन लीव्स होती है वहीं से सारी जो है ये फूड की जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी किससे संबंधित है? वो लीफ से संबंधित है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग ध्यान दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है? बॉयल होना शुरू कर देता है। तो कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 21 क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 बोलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। देख रहे हैं हम लोग विच विटामिन इज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विच विटामिन इज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में देखिए अलग अलग विटामिन हैं, सब विटामिन का अलग अलग एक वर्किंग है, एक वर्क उनका ये है।
तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो चार विटामिन दिए गए हैं, और इसमें ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है, विटामिन कौन सा होगा, विटामिन के इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, सी को लॉक किया जाए। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। याद रखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए हर्ट्ज जो होती है ना, देखिए हर्ट्ज की एक रेंज होती है। हम लोग देखेंगे कि जैसे याद रखिएगा 20 से लेकर 20 के तक हम लोगों ने इसकी रेंज पढ़ी थी, ठीक है ना। इसकी क्या होती है कि रेंज होती है, ठीक है ना। सबसे जो श्रवण शक्ति होती है वो कुत्ते की होती है। कुत्ता जो होता है क्या होता है, उससे ज़्यादा सुन सकता है वो, ठीक है ना। हमने उसमें भी पढ़ा था, जैसे कि विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था कि काक चेष्टा, अल्पाध्यायी, बकाध्यानम, श्वान निद्रा, गृह त्यागी, ठीक है ना। तो श्वान निद्रा जो है, तो उसमें ध्यान से देखें कि वो सबसे अधिक चीज़ों को वो जो है सुन सकता है, उसे सुनने की सलाहियत जो है सबसे ज़्यादा उसमें रहती है, ठीक है ना। तो हम लोग याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा था। पास्कल किसका होता है, पास्कल ये जो है ये तो प्रेशर का होता है, ठीक है ना। और न्यूटन क्या होता है, फोर्स का होता है, ठीक है ना। और जूल जो क्या होता है, ये इसका वर्क का होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। देखिए याद रखिएगा कि हर खाने की चीज़ों में एसिड की मात्रा पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा। ये एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड सावर, बेस बीटर, और साल्ट साल्टी, ठीक है। तो एसिड जैसे मान के चलिए जितने भी जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे जितने भी जो रसदार चीज़ें हैं, उसमें कौन सा पाया जाता है, जैसे लेमन है तो लेमन रसदार फल है, तो कौन सा, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है, और हर चीज़ में, जैसे टमाटर है उसमें टार्टिक एसिड पाया जाता है, जैसे सेब है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, जैसे दही है उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सब हमेशा याद रखिएगा। जैसे एसिटिक एसिड में, विनेगर में इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, ठीक है ना। ये टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये जो है ये एंट स्टिंग में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, एंट स्टिंग में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, तो एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, टोमेटो में टार्टिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जितने भी रसदार फलें हैं, ठीक है ना। और विनेगर एसिटिक एसिड में पाया जाता है। और जैसे दही है उसमें लैक्टो एसिड पाया जाता है। जैसे दही बनता कैसे है, जैसे याद रखेंगे कि दूध में जोरन डालते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु रहता है, बैक्टीरिया आता है, वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। फिर वो दही में है ना, तो जो है उसमें कौन सी चीज पाई जाती है, उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा पाई जाती है दही में। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हृदय में, ठीक है ना। हमारे हृदय में जो चैम्बर्स जो होते हैं उनकी संख्या की बतानी है, तो हमेशा याद रखेंगे चैम्बर्स कितने होते हैं, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हमारे जो हृदय हैं, हमारा जो दिल है, हमारा जो जिगरा है, उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। स्पीड की लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है ना। देखिए लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। और यही लाइट जो है 1 ईयर में कितने करती है, 1 ईयर में, इसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है ना। 1, इसको बोलते हैं हम लोग 1 लाइट ईयर। उसको आई लव यू नहीं समझेंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली होता है क्या कि पूरे साल में लाइट जो ट्रैवल करती है उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक क्या होता है, ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, उसका लगभग 3 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें यहाँ लाइट की स्पीड पूछी जा रही है, वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर में उतना हो जाएगा। 3 इंटू, अगर किलोमीटर में करेंगे तो 5 होगा, ठीक है ना। और अगर हम इसी को अगर मीटर में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, और हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए लाइट की स्पीड होती है ना, हर मीडियम में डिपेंड करती है, हर वैक्यूम में अलग होती है, ये वाटर में अलग होगा। जैसे हम बात करें अगर वाटर में या ग्लास में, ठीक है ना,
तो ग्लास में होती है 2 × 10⁸ होती है, ठीक है ना, वाटर में होती है 2.25 ऐसे करके होती है, ठीक है ना। तो सब में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना, वैक्यूम में अलग होगी, ठीक है ना। तो ये जो है तो सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, जो इतना होती है, ठीक है ना। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन जो कंडक्टर है कौन सा है वो, ठीक है ना, विद्युत धारा का मेन कंडक्टर कौन सा है। तो हमेशा याद रखेंगे तो बोलते हैं सिल्वर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, Ag, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो मॉल में जो मैडम लोग जाती हैं वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, Ag सुनिए ना, तो वही Ag है, ठीक है ना, क्या है, वही Ag है। ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अगर हम बात करें उसमें ये किसी उसमें मिरर में, तो मिरर में जो कोटिंग होती है ना, वहाँ भी सिल्वर से ही कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर क्या है, ये बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है। सिल्वर क्या है, ये बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है और बेस्ट कंडक्टर भी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परावर्तक जो है किरणें जो आती हैं वो ये सिल्वर की वजह से ही आती हैं। तो सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है और बेस्ट क्या है, बेस्ट ये जो है कंडक्टर भी है, ठीक है ना। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है, सिल्वर। तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Ag, सिल्वर, ठीक है ना। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस यूज इन बैलून्स। देखिए बैलून में कौन सा यूज करते हैं, देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनर्ट होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग उसकी लिस्ट लिखे हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेडन है, रेडन है, ठीक है ना। तो ये जो है जैसे हीलियम, हीलियम क्या है, ये इनर्ट गैस है। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, जो हम लोग क्या करते हैं बैलून वगैरह में यूज करते हैं, है ना। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है सिलिंडर वाइज की बात करें तो उसकी जो एटॉमिक नंबर भी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही भी उसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हीलियम क्या होता है, ये इनर्ट, ये क्या कहते हैं, उसको बैलून में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन, ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनकी ये क्या होती है, वैलेंसी 0 होती है। खैर आगे क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि विच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस। कौन सा जो ये है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। हमारे माइंड में कई एक पार्ट होते हैं, सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो बॉडी जो कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो कौन सा करता है, वो सेरिब्रम करता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC। देखिए एक होता है रेक्टिफायर, क्या होता है, एक रेक्टिफायर जो क्या करता है हमेशा अल्टरनेटिव AC को क्या करता है, DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, हमेशा AC को DC में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिस्टेंट, ठीक है ना। अगर डोनर की बात होता तो O ग्रुप होता, अगर रेसिपिएंट की बात होता क्या होता है, AB। क्या करेंगे उसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, AB। AB इज करेक्ट आंसर। अगर डोनर की बात हो तो O, अगर रेसिपिएंट की बात हो तो क्या हो जाएगा, AB, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे विच गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए फल वगैरह को पकाने में कौन सा गैस का यूज करते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा राइपनिंग में हमेशा इथिलीन गैस का यूज करते हैं, ठीक है ना। राइपनिंग क्या करते हैं हम लोग, इथिलीन गैस का यूज करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। कौन से ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं हम लोग, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है ना। देखिए दो तरह की डिजीज होती हैं, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया, एक होती है मायोपिया। हम लोग उसे शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जानते हैं और लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, ठीक है ना। होता है क्या है, इसमें कोई व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को इजीली देख पाता है। देखिए शॉर्ट साइटनेस जो है इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, नज़दीक की चीज़ों को इजी वे में देख पाता है। और लॉन्ग साइटनेस में इसमें लंबी ये दूर की चीज़ों को इजी वे में देख पाता है। तो इसमें उल्टा कर दीजिए, जो शॉर्ट साइटनेस है उसमें नज़दीक की चीज़ों को देख पाएगा लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा, ठीक उसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे तो कौन सा मायोपिया में यूज़ करता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है ना। तो शॉर्ट साइटनेस में याद रखिएगा कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। एक ऐसे ट्रिक से याद करिए, जैसे कोई दूर रहता है ना तो हम लोग बोलते हैं ऊ, मतलब उत्तल। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल। तो उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो दूर के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
मतलब दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, या लॉन्ग साइट हाइपर ये लॉन्ग साइटनेस के लिए, या उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। उसमें क्या कहेंगे हम लोग, ये मतलब कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जो शॉर्ट साइटनेस होगा या उसको जो मायोपिया होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैक्साइड। देखिए हर मेटल का एक ओर होता है, ठीक है ना, उससे उसकी प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अपने मेटल्स एंड मेटल्स में पढ़ा होगा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण किया करते हैं, है ना, उसके ओर से, उसके अयस्क से, उसके अयस्कों से उसकी प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग याद पढ़ा होगा आपने, जैसे कॉपर की प्राप्ति कॉपर पैराइड से करते हैं, लोहे की हेमेटाइट से, उसी तरह से एल्युमिनियम की बॉक्साइट से करते हैं। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम की किसकी प्राप्ति करते हैं, बॉक्साइट से करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा बॉक्साइट की प्राप्ति किससे करते हैं, एल्युमिनियम से करते हैं, लोहे की हेमेटाइट से, कॉपर की कॉपर पैराइड से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल्स की हम लोग प्राप्ति करते हैं उसकी ओर से, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, हमारे बॉडी का जो तापमान होता है उसको पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है ना। किसमें होता है, हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है, वो होता है 98.6, याद रखिएगा, ठीक है ना। कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हमारे बॉडी का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान देंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा जो आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेजर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग, जैसे ये तो टेम्परेचर मेजर करता है, क्या करता है ये, टेम्परेचर मेजर करता है। जैसे ये जो है ये तो अपना वायुमंडलीय दाब मेजर करता है, जिसको बैरोमीटर कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किससे ह्यूमिडिटी कौन सा मेजर करता है, उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए कुछ होते हैं जो इनको रतौंधी बोलते हैं, जो रातों को नहीं देख पाते हैं, उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, क्योंकि हम देखा जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं उनको सही विटामिन नहीं मिल पाती है, सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनमें कुछ ना कुछ कमियां बीमारियां होती रहती हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है हमेशा वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का देखिए दो, एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है ना, एक होता है बेकिंग सोडा, उसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन तरफ ध्यान देंगे हम लोग। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स मेमोरी, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है ना। कई पार्ट होते हैं, सेरिबलम सेरिबलम करके, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है, वो सेरिबलम होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। वर्क ऐसा यूनिट पूछी जा रही है। वर्क की क्या होती है, वर्क हो या हीट हो या एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी हो या KWH हो, है ना, सबकी क्या होती है, जूल ही होती है। याद रखिए क्या होती है, सबकी जूल होती है, ठीक है ना। वर्क, हीट, एनर्जी, KWH क्या होती है, सबकी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। याद रखेंगे, वर्क हो, एनर्जी हो, KWH हो, हीट हो, सबकी एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। हालांकि एक सब फॉर्मूला भी है, H=I²RT, रिलेशन भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और जैसे KWH, तो KWH में याद रखेंगे उसमें पावर इनटू टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, एनर्जी इनटू होता है पावर इनटू टाइम। तो KW जो है वो किसकी यूनिट है, वो पावर की यूनिट है, ठीक है ना। किसकी, ये पावर की यूनिट है। W में से होता है वाट, के मतलब 1000, तो 1000 वाट, तो ये तो पावर ही है, लेकिन उसमें टाइम से मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए क्या हुआ, KWH हो गया, ठीक है ना। सिर्फ KW होता तो पावर का यूनिट होता, ठीक है ना। तो KWH एनर्जी, हीट और वर्क, ये सबकी किसकी यूनिट है, सबकी क्या होगी, जूल होगी ऐसा यूनिट, ठीक है ना। याद रखेंगे, ये तो वाट किसका है, ये तो पावर का हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये पावर का हो जाएगा। ये तो फोर्स हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, ये फोर्स, इसका होता है प्रेशर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। और ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा था कि वर्क कैसा यूनिट बताइए, क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर, ठीक है ना। थर्मोमीटर में कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना, उस मेटल की बात हो रही है जिस जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं। हमेशा याद रखेंगे जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल हमेशा हार्ड होता है, लेकिन मेटल के जो जो एक एक्सेप्शनली गुण है वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन सा, वो मरकरी होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो जनरली क्या होता है, वो एक्सेप्शनली केस में रहता है, वो जो यूज होता है हमारे थर्मोमीटर में, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो उसको मरकरी कहते हैं, शॉर्ट में उसको HG भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर।
देखिए विनेगर में कौन सा एसिड की बात होती है, विनेगर में कौन सा करते हैं, विनेगर में हम लोग एसिटिक एसिड की बात करते हैं। किसमें करते हैं वो, विनेगर जो है हमेशा जिसको बोलते हैं CH3COOH, क्या बोलते हैं हम लोग, CH3COOH, ठीक है ना। ये COOH का कोड है, COOH क्या है, ये उसका कोड है, ठीक है ना। उसका फंक्शनल ग्रुप होता है किसी एसिड का, हमने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH एसिड का होता है, OH अल्कोहल का होता है, ठीक है ना। जैसे OH लगा तो अल्कोहल का, CHO अल्डिहाइड का, CO कीटोन का, तो सबका एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमेशा याद रखिएगा COOH किसका होता है, वो एसिड का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो एसिड कौन से एसिड में, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो हमेशा एसिटिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंटीस्टिंग में, ये सब चीज़ें भी याद रखिए, एग्जाम में आता रहता है। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड जो है वो हमेशा एंटीस्टिंग में पाया जाता है, एंड स्टिंग में, ठीक है ना। और ये जो है सिट्रिक एसिड लेमन में, जितने भी रसदार फल हैं वो क्या पाया जाएगा उसमें, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड जैसे कर्ड में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, ठीक है ना। और टार्टिक एसिड किसमें पाया जाएगा, जैसे टोमेटो में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, टोमेटो में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे टार्टिक एसिड टोमेटो में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, दही में, है ना, सिट्रिक एसिड लेमन में, एप्पल में मैलिक एसिड, मतलब हर चीज़ों में अलग अलग एसिड की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। देखिए हर चीज़ को एक स्टडी होती है, हम उसको इसमें एक अलग उसका नाम दिया गया है, उसको किस में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। जैसे बोटनी, जैसे होता है ना जूलॉजी और बोटनी, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं उसको बोटनी कहते हैं, जिसमें जानवर के बारे में बात करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो हर का एक नाम देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, हेमोग्लोबिन में आयरन यूज किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, जेम्स वाट ने खोज किया था, ठीक है ना। और एक HP जो होता है वो कितना होता है, 740 वाट के बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। उसको हॉर्स पावर कहते हैं। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। जैसे जूल होती है वो किसकी होती है, ये वर्क यूनिट होती है, वर्क एनर्जी हो या हीट हो, ठीक है ना। एम्पियर तो करंट की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है, ठीक है ना। हम करंट को आई से भी दिखाते हैं, आई बराबर Q/T भी होता है, इसको कूलम पर सेकंड भी हो सकता है, और आई बराबर V/R भी होता है, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब वोल्ट पर, ये क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर ओम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वोल्ट किसका होता है, वो तो ये वोल्ट मीटर का होता है, ठीक है ना। इसमें पूछा जा रहा था कि जो है ये हॉर्स, ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी यूनिट हो जाएगी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो हंसने वाली गैस कहते हैं, ठीक है ना। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं हम लोग, ये उसको बोलते हैं लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ ध्यान देंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस, ठीक है ना। वो क्या करता है, ये क्या करता है, वो पेनक्रियास, ठीक है ना। जो बाइल जूस होता है वो कौन सा होगा, वो कौन सा प्रोड्यूस करता है, वो उसको बोलते हैं पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन तरफ ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, वो कूलम्ब होती है। याद रखिएगा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है ना। जैसे ओम तो रेजिस्टेंस की हो गई, ठीक है ना, ये तो करंट की हो गई, ठीक है ना। और ये जो है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटॉमिक प्रेशर, ठीक है ना। जो वायुमंडलीय दाब मेजर करता है, ठीक है ना, जो वायुमंडलीय दाब मेजर करता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये वायुमीटर दाब मारता है। जैसे ये तो टेम्परेचर भी यूज करता है, क्या करता है, ये टेम्परेचर यूज करता है। और ये तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी यूज करता है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। और ये जो है बैरोमीटर क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से साझा करें।